आखिर क्यों फिल्म का एक गाना है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें ही नाम दिया है। मोदी जी का ऐसा दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, जिसने ऐसे घाव दिए, ऐसे गम दिए कि अब इसको भुलाना मुश्किल है। अब ये गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर इस पूरे एपिसोड को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा भी नहीं दिया, धमकी भी नहीं, जबकि हकीकत सबके सामने है। दोस्तों, हमने फिर वही गलती दोहराई जो 48 में, 65 में, 71 में दोहराई थी। आप सब लोग को पता है कि जब 48 में कबायली घुसपैठ के जरिए पाकिस्तान कश्मीर को नहीं हड़प पाया, उसके मंसूबे कामयाब नहीं हुए, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए सबसे पहला ऑर्गेनाइज्ड हथियार अपनाया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। उस वक्त सेनाध्यक्ष अयूब खान और प्रधानमंत्री जुल्फी अली कार भुट्टो थे, बेनजीर भुट्टो के पिता। ऑपरेशन जिब्राल्टर का मुख्य उद्देश्य यही था कि कश्मीरी लोकल्स को ट्रेनिंग दिया जाए और उसके जरिए प्रॉक्सी वार किया जाए। अपने किताब में इनसाइड द टेरिफाइंग वर्ल्ड ऑफ जैसे मोहम्मद, अभिनव पांड्या ने जैसे मोहम्मद के बारे में इतना खौफनाक चित्रण किया है कि इसे जब आप पढ़ेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जैसे मोहम्मद का ऑब्जेक्टिव सिर्फ कश्मीर को आजाद कराना नहीं है, इसको पाकिस्तान में मिलाना नहीं है। ये कहता है कि मेरा ग्लोबल मिशन है। देवबंद स्कूल से निकला हुआ, और आप सब लोग को मालूम है कि जब एयर इंडिया के IC 814 कंधार में जो हाईजैक हुआ था, उसके बाद इसी आतंकवादी अजहर मसूद को छोड़ा गया, जिसने 2000 में जैसे मोहम्मद की स्थापना की। और तब से लेकर पार्लियामेंट अटैक से लेकर मुंबई अटैक, सब तक इसी का मास्टरमाइंड था। इतना शानदार मौका था जिसको हम लोगों ने गंवाया। और अमेरिका की दोगली नीति 1954 से लेकर आज तक इस देश को न सिर्फ गुमराह किया बल्कि पराजित भी किया। अमेरिका का सबसे पहला इंटरेस्ट पाकिस्तान को बफर जोन बनाने का तब शुरू हुआ जब 1954 में सोवियत संघ और उधर चीन, ये दोनों शक्तियों, सोवियत संघ का प्रभाव अफगानिस्तान में बढ़ रहा था। तो अमेरिका को लगा कि उसको एक बफर स्टेट चाहिए और उसने पाकिस्तान को सपोर्ट देना शुरू किया। और तब से ये सपोले बढ़ते बढ़ते आज शेषनाग बन गया है। अमेरिका की दोगली नीति जब इसके अपने पर बन पड़ती है तो ये बिलबिला उठता है। 9/11 जब हुआ तो इसको पूरा ग्लोबल सपोर्ट चाहिए था, ग्लोबल वार ऑन टेररिज्म। लेकिन जब भारत के सीने पर पाकिस्तान आतंकवादी हमला करता है तो ये बिलबिला जाता है। क्यों हम उसके धमकी में आए? ये कौन सी दोस्ती थी? अब ये धमकी न्यूक्लियर वार होने की या उसको रोकने की धमकी थी या फिर ट्रेड की धमकी थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और भारत सरकार ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आर्मी अफसर से करा रही है ताकि देश को विश्वास हो। देश
आर्मी पर, हमारे सेना पर, हमारी फौज पर पहले भी गर्व करती थी, आज भी गर्व करती है और सदैव गर्व करती रहेगी। लेकिन मोदी जी से एक बहुत बड़ा चूक हुआ है, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। और ये धोखा उसी दोस्त ने दिया जिसके लिए ये हौडी मोदी करने अमेरिका गए थे। अब आप देखेंगे कि एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं यशवंत देशमुख, ये सारा तंत्र एक्टिव हो गया है और वो अब सर्वे करा रहा है। जरा सोच के देखिए कितनी राजनीतिक बेशर्मी है। अभी सर्वे हो रहा है कि कितने लोग समर्थन में थे सीज फायर के पहले, कितने लोग बाद में। ये वक्त इन चीजों का नहीं था। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। देश सर्वोपरि है। राजनीति को सेना से हमेशा दूर रखिए, अन्यथा हम अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और राजनीति का गंदा खेल जब तक चलता रहेगा, हमारी सेनाएं युद्ध तो जीतेगी लेकिन हम कूटनीति में हार जाएंगे। इसलिए मैंने कहा, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। मोदी जी को भी उम्र भर का गम ताक डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।